कांडी में लाल बालू का काला खेल। मौत के बाद भी नहीं टूटी कुंभकर्णी नींद। रात के अंधेरे में गरज रहे माफियाओं के ट्रैक्टर। कांडी प्रखंड के कांडी थाना क्षेत्र में अवैध बालू का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ समय पूर्व बालू लदे ट्रैक्टर से दबकर हुई एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन ने दावा किया था कि माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा और अवैध उठाव पूर्णतः बंद होगा। लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों के बिल्कुल उलट है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा साझा किए गए वीडियो क्लिप और साक्ष्यों के अनुसार रात के अंधेरे में दर्जनों ट्रैक्टर बालू की अवैध ढुलाई में लगे रहते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के कुछ दिनों तक सख्ती दिखाने के बाद अब प्रशासन ने पूरी तरह से मौन साध लिया है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन को इन भारी भरकम ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं देती या जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांध ली गई है। बालू माफियाओं के बढ़ते हौसलों से क्षेत्र के आम नागरिकों में भय का माहौल है। जिस सड़क पर मासूमों और राहगीरों की सुरक्षा दांव पर लगी है, वहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर काल बनकर दौड़ रहे हैं। हालिया दुर्घटना के बावजूद सुरक्षा मानकों और नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। क्षेत्र में चर्चा है कि आखिर किसके संरक्षण में ये काला खेल फल फूल रहा है। जब उच्चाधिकारियों ने अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है, तो स्थानीय स्तर पर कार्रवाई सिफर क्यों है? पत्रकारिता के धर्म का निर्वहन करते हुए जब इस मुद्दे को उठाया जाता है, तो जनता की उम्मीदें सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर जाकर टिक जाती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जिला प्रशासन इन वीडियो साक्ष्यों के आधार पर कोई ठोस कार्रवाई करता है या फिर किसी और बड़ी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है। शिवपुर में भीषण आगजनी, गरीब परिवार का सब कुछ जलकर राख, मुखिया ने बंधाया ढांढस। कांडी प्रखंड क्षेत्र के शिवपुर गांव में बीते दिन एक हृदय विदारक घटना घटी, जहां सिकेश्वर बैठा के पुत्र रविंद्र बैठा के घर में अचानक आग लग गई। इस अगलगी में पीड़ित परिवार का पूरा आशियाना उजड़ गया और घर में रखा सारा सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार आग खाना पकाने वाले चूल्हे की चिंगारी से भड़की, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते और आग पर काबू पाने की कोशिश करते, तब तक घर में रखा गेहूं, चावल, अरहर, मसूर जैसी तमाम खाद्य सामग्रियां, कपड़े और एक साइकिल पूरी तरह जल गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है और उनके पास खाने पीने तक का संकट खड़ा हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि अरुण राम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिया। मुखिया प्रतिनिधि ने मौके पर ही कहा कि वो इस मामले को लेकर बीडीओ राकेश सहाय और अन्य उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि वो अपने स्तर से पूरा प्रयास कर पीड़ित परिवार को अविलंब उचित मुआवजा दिलवाने का काम करेंगे। इस दुखद घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मांग की है कि गरीब परिवार की सुध लेते हुए उन्हें तत्काल राहत प्रदान की जाए। CBSE नई दिल्ली से 12वीं तक मान्यता प्राप्त ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहाँ बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, AC क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब और साथ साथ इंडोर आउटडोर गेम, बस की सुविधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक लैब की समुचित सुविधा भी। सत्र 2026-27 के लिए नामांकन जारी है। विशेष जानकारी के लिए हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।